हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं अनुवाद। इस वीडियो के थ्रू ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस तरीके के और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं और जैसा कि बताया गया है कि आपको चीजें सिंप्लीफाई करके बताई जाएंगी। मतलब ये अब मेरी जिम्मेवारी है कि आपका काम आसान बनाया जाए। आपके बदले का मेहनत मैं करके आपको चीजों को आसान बना कर दिया जाए। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, आपका एग्जाम एकदम जल्द होने वाला है, लगभग 1 महीने या उससे कम समय रह गए हैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपके काम को आसान बनाया जा सके। बाकी सब्जेक्ट के बारे में आप सोचिए, इसके बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आपके काम को आसान बनाने का काम मेरा है। अगले स्लाइड में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अनुवाद का टॉपिक क्यों कवर किया जाए। बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पूरे मार्किंग स्कीम को लिखा है। एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे पैसेज से क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। अब गद्यांश का अर्थ समझने में आपको दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि आप अनुवाद नहीं कर पाते, उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ निकाल पाएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। पत्र जो लेटर रहता है, लेटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि इसके अर्थ निकालने में प्रॉब्लम होता है तो हमको नहीं पता होता कौन सा शब्द कहां लगेगा, इसलिए इसके लिए भी मतलब इनडायरेक्टली ये 5 मार्क्स अनुवाद से ही जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक जो अनुवाद हम शुरू करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसे आप कवर कर लेंगे तो ये पूरा टॉपिक ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बेहतर तरीके से बनाने के स्टैंड में आप रहेंगे, आसानी से बना पाएंगे। फिर अगर हम चित्र वर्णन की बात करें, इसमें 5 वाक्य बनाना होता है। अब वाक्य बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग, मतलब अनुवाद कैसे किया जाता है, अनुवाद आएगा तभी आप 5 वाक्य बना पाएंगे। तो ये यहाँ पर हम करेंगे एक ही टॉपिक, लेकिन इसी से सारा टॉपिक जुड़ा हुआ है। मतलब ये रिलेटेबल है, हम इंटरलिंक करके सारी चीजों को बताएंगे। मैं बताया ही हूं कि एकांत द परफेक्ट प्लेस कुछ बेहतर चीजें लेकर आया है आप लोगों के लिए। पढ़ेंगे आप एक टॉपिक, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका वर्कलोड, आपका प्रेशर मैं समझ रहा हूं। मैथ्स का प्रॉब्लम, साइंस का प्रॉब्लम, एसएसटी का स्ट्रेस, आपके पास ये सारा प्रॉब्लम है। घबराइए मत, ये अब मेरे हिस्से आया है कि आपके वर्कलोड को कैसे आसान किया जा सके। तो इसमें अब अगला अनुवाद की अगर बात करें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। 7 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। फिर वाच्य बनाते हुए, जैसे राम आम खाता है और राम के द्वारा आम खाया जाता है, इसका बेसिक जो है, जैसे वाच्य जब आप बनाएंगे तो वाच्य बनाने के लिए भी आपको किस टॉपिक की जरूरत है, उसके लिए भी ट्रांसलेशन आना चाहिए। इसलिए भी अनुवाद जरूरी है। सीधे वाच्य अगर आप बनाएंगे, अनुवाद नहीं पढ़े रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अव्यय में सेंटेंस दिया रहता है, कौन सा शब्द कहां लगेगा, इसके लिए भी आपको अनुवाद आना चाहिए। अशुद्धि संशोधन, ये तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। वाक्य इनकरेक्ट, गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, इसको शुद्ध करना है तो आपको क्या आना चाहिए? इसके लिए आपको धातु रूप कि कौन सा धातु कहां लगेगा, वर्ब फॉर्म्स जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, वो पता होना चाहिए। फिर हम बात करें श्लोक की, कहानी की और नाटक की, ये जो पोर्शन है ये बुक से पूछा जाता है। ये आपके बुक से पूछा जाता है और बुक के पैसेज को दिया रहता है। बुक का जो भी चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। बुक से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको उसका लाइन दिया हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए, इस संस्कृत पैसेज का अर्थ समझने के लिए अनुवाद अगर आपको पता हो तो ट्रांसलेट कर पाएंगे, हिंदी अर्थ जान पाएंगे और फिर आसानी से आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। इसलिए भी अनुवाद जरूरी है। मतलब कैसे ये टॉपिक रिलेटेबल है, बस मैं ये एश्योर कर रहा हूं। फिर उसके बाद घटनाक्रम। घटनाक्रम में बड़ा डाउट होता है, खूब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी घटना कहानी की पहले हुई, बाद में हुई। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उसका अर्थ नहीं पता। अगर आपको अर्थ पता है, बड़े आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। फिर अन्वय और समास इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो लगभग अगर आप देखें तो 61 मार्क्स, मतलब कि 76% अगर आप सिर्फ और सिर्फ अनुवाद को कवर करते हैं तो आपका लगभग 61 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक के कंप्लीट करने से। बुक का क्वेश्चन आंसर याद करना ही नहीं है, लाइन दिया हुआ है बुक का पैसेज और इसी से क्वेश्चन बना हुआ है, इसी से क्वेश्चन 1 2 करके बना हुआ है, इसको आपको आंसर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अनुवाद पर ध्यान देने की जरूरत है। एक एक करके अगले क्लास से हम लोग एकदम शुरू करेंगे कैसे अनुवाद जानने के लिए आपको लकार, जिसे हम टेंस कहते हैं, हर एक टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक टेंस का अलग अलग धातु रूप होता है जिसे आप वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। एकदम रिलेट करके बताएंगे कि कहां पर ती पठती लगेगा, कहां पर पठिष्यति लगेगा। जैसे आप एम इज आर प्रेजेंट टेंस के लिए लगाते हैं, वैसे इसमें पठती लगाते हैं। वॉज वेयर लगाते हैं तो अपठत लगाते हैं। शैल विल लगाते हैं तो पठिष्यति लगाते हैं। तो ये मुझे बताना है कैसे रिलेट करके आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि कारक में शब्द रूप आपको पता होना चाहिए। अब विभक्ति आप याद कर लिए, शब्द रूप याद कर लिए, उसका यूज कहां करना है,
मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, इसमें फिर आपको बताया जाएगा लकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिया का रूप कैसे चलेगा, पर्सन जिसको पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक एक करके बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त चीजें आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में नहीं, एकांत में हैं। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, और आपके होने से सभी खुश रहें ऐसा माहौल बनाकर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।